जय भीम। हमारे साथ हैं अशोक तंवर जी, जिन्होंने आज ही मोर्चा का ऐलान किया है और मोर्चे का नाम रखा है उन्होंने अपना भारत मोर्चा। काफ़ी दिनों से चर्चा थी इस मोर्चे की, काफ़ी दिनों से जब से इन्होंने कांग्रेस छोड़ी तब से लगातार बात हो रही थी कि ये किसी दूसरे दल में शामिल होंगे या फिर अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, लेकिन आज वो क्लियर हो गया है, इन्होंने अपना मोर्चा, अपना भारत मोर्चा बना लिया है। सर, इसको अभी मोर्चा जो आपने आज अनाउंस किया, इसको क्या हम राजनीतिक दल माने? ये राजनीतिक दल नहीं है, ये एक सामाजिक और देश की राजनीति को एक दिशा देने का सामूहिक मंच है। और जैसा कहा भी गया, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लोगों का मंच मोर्चा। तो ये लोगों की जो भावनाएं हैं, 130 करोड़ लोगों की भावनाएं बीच बीच में बहुत देश के लोकतंत्र में प्रयोग हुए। मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बड़ी उम्मीदें जगा दी गई, लेकिन बाद में वो प्रयोग विफल रहे। तो लोगों की एस्पिरेशंस हैं, उनकी भावनाएं हैं, इस देश के अंदर अनंत संभावनाएं हैं और मुद्दे उठाने के लिए लोग कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। उन सारे बातों को लेकर के ये मोर्चा आने वाले समय में पूरे देश में काम करेगा। किसान, गरीब, मजदूर, नौजवान, अक़लियत, हमारे बैकवर्ड साथी, दलित भाई, हर वर्ग को इस देश में जो भी साथी हैं जिनकी आवाज़ को कम सुना जाता है या अनसुना कर दिया जाता है, और उसके कारण है कि सरकार गूंगी है और विपक्ष बहरा है। सर, आपका पॉलिटिकल करियर शानदार था, आप चाहते तो अपनी शर्तों पे राजनीति कर सकते थे, दूसरे किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते थे आराम से। आपने मोर्चा, नया मोर्चा बनाने की क्यों सोची, आपने क्यों फैसला लिया? देखिए, आपको पता है लोग राजनीति किस तरीके से करते हैं। साठ गांठ करके राजनीति चल रही है देश की, और ये साठ गांठ की राजनीति जब तक चलती रहेगी तब तक देश की तरक्की नहीं होगी। क्योंकि जिसको मौका मिल जाता है वो उसके बाद उसी गिरोह में शामिल हो जाता है। ये गिरोह है बहुत बड़ा। कल तक आप भी तो इसका हिस्सा थे, अगर आप कह रहे हैं। हिस्सा नहीं रहा, इसके हिस्से और दूसरे होते हैं। ये भी गलतफहमी है आपको कि एमपी एमएलए इसके हिस्से होते हैं। एमपी एमएलए इसके नहीं हिस्से होते हैं। कुछ लोग जो पार्टियों को चलाते हैं, जो प्रदेशों में मुख्यमंत्री रहते हैं, बड़े ब्यूरोक्रेट हैं, या देश में जो शीर्ष पदों पर बैठे हैं, वो इस गिरोह में हैं। ये तो छोटे छोटे प्यादे हैं, इनका तो केवल इस्तेमाल होता है काउंटिंग के लिए, और काउंटिंग के बाद इनको छोड़ दिया जाता है इनके हाल पर। और इसीलिए देश का दुर्भाग्य है कि 75 साल के बाद भी अभी जो इस मुल्क को मिलना चाहिए था, ज्ञान विज्ञान संविधान के हिसाब से मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। आपका मुख्य प्रतिद्वंदी कौन होगा, कांग्रेस, बीजेपी या फिर सारी पॉलिटिकल पार्टी? ये तो कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, और ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर। ये व्यक्तिगत लड़ाई किसी के साथ नहीं है, ना किसी पार्टी के साथ, ना किसी व्यक्ति के साथ। ये लड़ाई है देश बचाने की, और देश बचाने के आड़े जो आएगा तो आपको तो सर, देश को खतरा उसी से होता है जिसके हाथ में देश होता है। तो क्या अभी मोदी सरकार को आप देश के लिए खतरा मान रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देश के जिसके हाथ में होता है उसके तो खतरा होता ही है। देश उनके साथ जो मिलकर के राजनीति करते हैं उनसे भी देश को खतरा होता है। तो बहुत लोगों से खतरा है। उस समय आएगा जब बताएंगे। राजनीति के राज बड़े गहरे हैं। आपके साथ कौन कौन से प्रमुख लोग हैं जो आप साथ मिलकर काम करेंगे मोदी? नहीं, देखिए, मैं खुद साधारण परिवार से हूँ, फौजी परिवार से हूँ, किसान मजदूर के परिवार से हूँ, और हमने हमेशा ये जितने साल राजनीति में हमें हुए, और जब जब मौका मिला, गैर राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि, साधारण जो परिवार के लोग हैं, गांव ग्रामीण जिनकी पृष्ठभूमि है, उनको हमेशा आगे लाने का काम किया, और उन्हीं की लड़ाई हम लोगों ने मजबूती से लड़ी। तो सिस्टम है, बहुत से लोग अच्छे बुरे सब तरह के पहले भी हमने देखे, और अब हमारी कोशिश रहेगी कि अच्छे लोगों को, उस समय कांग्रेस थी तो कांग्रेस में तो जो था उसको हमें लेकर के आगे चलना था, लेकिन अब चॉइस का मामला है। हम आज इस प्रोग्राम में डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, टेक्नोक्रेट, फॉर्मर ब्यूरोक्रेट, किसान मजदूर, एक्टिविस्ट, तो हर क्षेत्र के लोग आज इसके साक्षी बने हैं, इसका हिस्सा बने हैं। और एक नया इनिशिएटिव है, नई राजनीति, नई दिशा,
नई सोच के साथ हम लोगों ने एक प्रयास किया है। और मेरा भी कुछ छोटा मोटा अनुभव है, बहुत बड़े बड़े अनुभवी लोग इसमें, उनसे भी बात चल रही है। तो धीरे धीरे जब घूमना शुरू करेंगे देश में, पहले भी हम घूमते रहे हैं, तो जो लाइक माइंडेड लोग हैं वो एक साथ जुड़ करके तो आगे। ये मोर्चा राजनीतिक दल की शक्ल कब ले लेगा? क्या हरियाणा चुनाव के पहले? ये राजनीति तो हम लोगों ने बहुत कर ली, बहुत देख ली। आज मजबूती से लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। आदमी अपनी राजनीति के चक्कर में ये भूल जाता है कि मुझे मेरी देश के प्रति भी कुछ जिम्मेदारी है, कुछ सर, जब हम कर्तव्य लोग है। पॉलिटिक्स में रहते हैं तो ये बातें नहीं करते, निकलते हैं ये बातें करने लगते हैं जो आप कह रहे हम हैं। तो पहले से भी यही बातें करते रहे, मैं तो सोच के ही वही आया था, मुझे तो ना पता था इतनी गंदगी है। और उस गंदगी को साफ करने के लिए एक दिन हमें छोड़नी पड़ेगी, जिस पार्टी के साथ हम इतने लंबे समय तक रहे। और कोशिश यही है कि जो मूल्य सिद्धांत और जिस सोच के साथ हम आए थे उसको आगे बढ़ाने का काम करें, और अपना भारत उसका एक मजबूत प्लेटफॉर्म होगा। और इसमें सब देश के हर वर्ग की, हर क्षेत्र की, हर जाति, हर धर्म की, उसकी आवाज़ को इसमें सुना जाएगा। हाँ सर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जिक्र आप हमेशा करते हैं और आप उनको मानते भी हैं, आदर देते हैं। आपके मोर्चे पे उनका कितना प्रभाव रहेगा, उनके विचारों का? नहीं, बाबा साहब का तो मैंने अभी बताया ही आपको, ज्ञान विज्ञान और संविधान। जो ज्ञान विज्ञान और संविधान को नहीं मानता उसका मुझे नहीं लगता कि कुछ जीवन हो सकता है या उस देश का कुछ भविष्य हो सकता है। तो संविधान तो बाबा साहब ने दिया सबको देख करके, और विज्ञान पे आधारित था, ज्ञान पर आधारित था। तो वो हमेशा गाइडिंग एक फोर्स है हमारे लिए और इस देश के लिए भी है। और उसके साथ साथ बहुत महापुरुष हैं जिन्होंने इस देश को बचाने में, इस देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। तो उन सब से भी प्रेरणा हम लेकर के आगे बढ़ेंगे। सर, रिजर्वेशन में बहुत खतरा है, खासतौर पे इस बजट के बाद जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन किया गया, लैटरल एंट्री लगातार बढ़ाया जा रहा है, सीटें बढ़ रही हैं, उस पे रुख क्या होगा आपके मोर्चे? देखिए, जो संविधान में अधिकार है, ये देश संविधान के हिसाब से चलना चाहिए। ये चंद लोग सत्ता में आकर के बैठ कर के और संविधान को ख़त्म करने की कोशिश करें, संवैधानिक अधिकारों का हनन करने की कोशिश करें, तो हर नागरिक को, क्योंकि ये संविधान सब नागरिकों को शक्ति देता है, सब लोगों को मिलकर के लड़ाई लड़नी चाहिए। उसमें मैं भी हूँ, उसमें आप भी हैं, उसमें मुल्क के करोड़ों लोग हैं। सर, कोई भी मोर्चा बनता है, मेरा आखिरी सवाल होगा, कोई भी मोर्चा बनता है तो एक एजेंडा तय होता है कि हमें क्या करना है आने वाले दिनों में। आपका मुख्य एजेंडा क्या है जो आपने तय किया है आने वाले साल भर के लिए, या फिर? नहीं, मैंने तो प्रेजेंटेशन में पूरी बातें रखी हैं और ये कंटिन्यूसली इवॉल्विंग प्रोसेस है। अच्छे विचार आएंगे, सोच आएगी, देश में और घूमेंगे, नए लोग जुड़ेंगे, तो उसके बाद ये इसका पूरा एक प्रोग्राम भी बनेगा, रणनीति भी बनेगी। और इस मोर्चे का बहुत बड़ा व्यापक जो है वो असर आप देश की राजनीति में आने वाले समय में देखेंगे। सर, कांग्रेस में जो अशोक तंवर थे और जब आप कांग्रेस के बाहर हैं, एक मोर्चा लेके साथ आए, दोनों में क्या फ़र्क है? अशोक तंवर तो वही है। अशोक तंवर कांग्रेस में था तब भी वैसा ही था, कांग्रेस से बाहर है तब भी वैसा ही है, और आने वाले समय में भी वैसा ही होगा। अगर हमने समझौता कर लिया होता तो फिर वहीं पड़े रहते, वही जीवन जीते रहते, स्वाभिमान मार करके, डिग्निटी मार करके, सिद्धांतों से कॉम्प्रोमाइज़ करके। तो ये ना तो हमारे चरित्र में है, ना हमारे विचारों में है। सर, आप बदलाव की बात कर रहे हैं, बदलाव सिर्फ हरियाणा में करेंगे कि पूरे देश भर में? बदलाव की ज़रूरत कहाँ है? आप बताएं। पूरे देश को है, पूरे देश को ज़रूरत है, तो पूरे देश में काम करेंगे। पहले भी पूरे देश में काम किया। हरियाणा कर्म भूमि है, जन्मभूमि है, वहाँ लोगों ने ताकत दी है, तो देश के अनुभव का उनको फ़ायदा मिला, आगे और मिलेगा, उनकी शक्ति का देश में फ़ायदा मिले। ये एक दूसरे के पूरक हैं, ये कोई कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, एक दूसरे के पूरक हैं। और हम सब लोग मिल कर के, आज हमारे त्रिपुरा से यहाँ पर फॉर्मर पीसीसी प्रेसिडेंट हैं, वो यहाँ पर आए थे और उन्होंने बोला कि समय वो आना चाहिए कि हरियाणा का व्यक्ति, उत्तर प्रदेश का व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट की आवाज़ उठाए, नॉर्थ ईस्ट का व्यक्ति, त्रिपुरा का व्यक्ति वो आकर के हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हमारे साउथ की बात उठाए। यहाँ आज
देश को ही बांटने में लोग लगे हुए हैं। तो ये देश बंटना नहीं चाहिए, ये देश जुड़ना चाहिए, और जोड़ने की मुहिम का नाम अपना भारत मोर्चा है। अपना भारत मोर्चा। सर बहुत मंगल कामनाएं आपको, आपने एक नई शुरुआत की है। बहुत धन्यवाद आप जो संविधान के तहत जो भी लड़ाई लड़ेंगे, आपको बहुत बधाई। और ये थे अशोक तंवर जी, जिन्होंने अपना भारत मोर्चा आज लॉन्च किया है। उन्होंने तमाम बातें रखी आपके सामने कि किस तरीके से वो इसको आगे लेके चलेंगे। हम देखते हैं कि जो उन्होंने बातें कही हैं किस तरीके से उसको लेके बढ़ते हैं, और हमारी आने वाले दिनों में भी इन पे निगाह बनी रहेगी कि ये क्या करते हैं, किस तरीके से अपना भारत मोर्चा काम करता है। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से मैं अशोक दास, कैमरामैन वीरेंद्र के साथ। जय भीम। दलित दस्तक आपका अपना चैनल है। यह चैनल आपकी आवाज़ उठाने के लिए है। इसको जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। बेल आइकॉन पर भी जरूर क्लिक करें।